Assalamu alaikum students, hope so that you all are fine and you are watching my channel Optometry with an AFA। और वन ऑफ द मोस्ट एविटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टोमेट्री के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्थोप्टिक्स, स्ट्रैबिस्मस या हम इसको कह सकते हैं स्क्विंट। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जो कि बहुत रफ़ और टफ सब्जेक्ट है, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्थोप्टिक्स क्या है, उसके मेन एनाटमी क्या है, इस तरह उसकी फिजियोलॉजी, जितने भी तमाम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनकी मेन ओरिजिन, और इसके बाद जितने भी तमाम मसल्स हैं इनका डाया, इनका मेन ओरिजिन और उनके तमाम एक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोप्टिक्स क्या है? ऑर्थोप्टिक्स जो है इज़ द स्टडी और द ट्रीटमेंट ऑफ द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द आईज़, especially those of the eye muscles के that prevent the normal binocular vision। अब ऑर्थोप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है ऑप्टोमेट्री की, या एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो भी ऑर्थोप्टिस्ट्स होते हैं, ऑर्थोप्टिक्स वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, जो कि डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं जितने भी तमाम आई की मूवमेंट्स और जितनी भी तमाम आई की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उन जितने भी तमाम डिफेक्ट्स होते हैं जो कि आईज़ के मसल्स को मिलकर काम नहीं करने देते हैं और उनकी बीएसवी को, बाइनोकुलर सिंगल विजन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होने देते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रीट करते हैं, ये वो ऑर्थोप्टिस्ट्स होते हैं। और इस पूरी फील्ड को, इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्थोप्टिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले ऑर्थोप्टिक्स के अंदर हमें जितने भी मसल्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टोटल मैनी टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 7 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं, और इनकी हम पढ़ते हैं एनाटमी। अच्छा जी, extraocular muscles are the striated muscles. They contain slow fibers which produce a graded contracture on the exterior surface of the and fast fibers which produce a rapid movement on the interior surface adjacent to the globe। टोटल यहाँ पे 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं ईच आई के अंदर, जो कि हमारी आंख की जितनी भी तमाम मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। 4 ऑफ देम, जिनमें से 4 जो है वो रेक्टाइल मसल्स होते हैं, 2 उनमें से ऑब्लिक मसल्स होते हैं। और एक जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट से कुछ लोग कहते हैं कि 7 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं। तो जो 7वां मसल होता है वो होता है लेवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियोरिस मसल, जो कि आई के लिड की मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है। अब जो 4 रेक्टाइल मसल्स हैं उनके नाम है मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। इसी तरह 2 जो है वो ऑब्लिक मसल्स हैं जिसमें आ जाते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल। अब मीडियल रेक्टस, जैसे कि मीडियल रेक्टस को देखा जाए तो मीडियल रेक्टस जो है इसका फंक्शन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन ईजी ट्रिक क्या है इसको याद करने की या माइंड में रखने की कि आप एक टेबल ड्रॉ कर लें। एक टेबल ड्रॉ करने के बाद उसमें आ जाते हैं इनके प्राइमरी मसल्स, उसके बाद सेकेंडरी एक्शन और उसके बाद इनके टर्शरी एक्शन। मीडियल रेक्टस अब क्या करता है कि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो एडक्शन होता है, कि आँख को अंदर की तरफ मूव करवाता है। और इसी तरह लेटरल रेक्टस जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्डक्शन, की आंख को बाहर की तरफ मूव कराता है। सुपीरियर रेक्टस, जैसे कि सुपीरियर नाम से जाहिर हो रहा है कि आला मतलब ऊपर, तो एलिवेशन कराता है, आंख को ऊपर वाली साइड पे मूव कराता है। और इंफीरियर रेक्टस नाम से जाहिर हो रहा है, इंफीरियर मीन डाउन, तो डिप्रेशन डाउन साइड आई को मूव कराता है। सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन कराते हैं आई को, पूरी जो ग्लोब होती है, सुपीरियर जो पोल होता है कॉर्निया का 12 o'clock, उसको मीडियली नाक की तरफ नेजली उसको मूव कराता है। इसी तरह जो हमारे पास इंफीरियर ऑब्लिक होते हैं तो वो एक्सटॉर्शन करता है, यानी सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया जो होता है, पूरा जो आपका ग्लोब होता है कॉर्निया को, उसको 12 o'clock लिटरली टेम्पोरली बाहर की तरफ उसको जो है वो रोटेट कराता है। ये तमाम इसके प्राइमरी फंक्शंस थे, इन तमाम मसल्स के, जितने भी तमाम आपके रेक्टाइल और ऑब्लिक मसल्स, इन दोनों के प्राइमरी एक्शंस थे। अब सेकेंडरी एक्शन अगर देखा जाए तो जो सुपीरियर रेक्टस होता है तो वह इंटॉर्शन कराता है, इंफीरियर रेक्टस एक्सटॉर्शन, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन करवाता है। इसी तरह अगर इनके टर्शरी फंक्शंस में देखा जाए तो सुपीरियर रेक्टस जो होता है वो एडक्शन कराते हैं और इंफीरियर रेक्टस जो है वो एडक्शन कराते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एब्डक्शन कराते हैं, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स एब्डक्शन कराते हैं। अब इसको क्विक वे क्या है याद करने का कि आप अपने पास एक समरी की जो है वो इनके जो नोट डाउन कर लें कि जितने भी तमाम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं इनकी समरी, इनके एक्शंस की जो समरी ये
कि जितने भी तमाम रेक्टाइल मसल्स हैं ना, ऑल रेक्टाइल मसल्स वो एडक्टर्स होते हैं, आँख को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं, एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस को छोड़कर बाकी जितने भी तमाम रेक्टाइल मसल्स हैं, चाहे वो मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जितने भी तमाम रेक्टस मसल्स हैं, और वो क्या करते हैं, एडक्ट करते हैं, एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस। एंड इसी तरह बोथ जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एबडक्टर्स होते हैं, कि आँख को बाहर की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पूरी समरी होगी इनके तमाम एक्शंस की, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की। यहाँ पे इनके फंक्शंस होप्स आप सबको समझ आ गए होंगे, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप फर्दर। नेक्स्ट, अब इसमें इनके जो है हम चलते हैं कि इनकी कुछ एनाटमी क्या है। ठीक है, इनका मेन ओरिजिन क्या है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जितने भी तमाम एग्जामिनर्स होते हैं तो मोस्टली एनाटमी के अंदर उनके जितने भी मसल्स होते हैं तो इनका ओरिजिन ज़रूर पूछते हैं। तो जितने भी तमाम रेक्टाइल मसल्स हैं तो इनका जो मेन ओरिजिन है, कहाँ से अराइज होते हैं, ये होते हैं जी एनुलस ऑफ द ज़ेन, और सर्कुलर फैशन के अंदर ये ओरिजिनेट होते हैं। और इसके बाद इनका जो डायामीटर है इन सब मसल्स का, वो हमें पता होना चाहिए कि मीडियल रेक्टस का जो डाया है वो 5.5 mm होता है, इन्फीरियर रेक्टस का जो 6.5 mm तक मिलीमीटर होता है, और लेटरल रेक्टस इस तरह सुपीरियर रेक्टस का 6.9 mm एंड 7.7 mm रिस्पेक्टिवली, ये इनके डायामीटर हैं। इसी तरह जो दो दूसरे मसल्स हैं ऑब्लिक मसल्स, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स। अब इनके ओरिजिन क्या है कि जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है तो ये राइज होता है अबव एंड बिलो जो आपकी ऑप्टिक फोरामेन होती है, और इसी तरह जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स है तो ये अराइज होता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला जस्ट लिटरल टू द लेटरल एज ऑफ द लैक्रिमल फोसा। जो लैक्रिमल फोसा होती है उसके जो लेटरल एजेस होते हैं उनसे ये उनकी लिटरली ये जो है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि अब सारे जो जितने भी 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं आई के अंदर, तो उनमें सबसे शॉर्टेस्ट मसल कौन सा है, तो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट जो है वो शॉर्टेस्ट मसल्स एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं इन मसल्स के अंदर। नेक्स्ट इनकी एनाटमी होगी, फिजियो होगी। अब इनका नर्व सप्लाई, कि इनका नर्व सप्लाई क्या है और ब्लड सप्लाई क्या है, जितने भी तमाम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, उनका जो है ब्लड सप्लाई क्या, उनका ड्रेनेज क्या, उनका पूरा एक पाथवे क्या है। तो एक शॉर्ट सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग इसको अपने पास याद कर लें, जो कि क्योंकि ऑर्थोप्टिक्स एक बड़ा रफ सब्जेक्ट और मसल्स की एनाटमी और फिजियो को याद रखना बड़ा टफ है, तो इसके लिए हम शॉर्ट कुछ टेबल्स ड्रॉ कर लें, या शॉर्ट MCQ टाइप आप इसको या अपने माइंड में कुछ भी करने के लिए आप एक क्लू सा अपने हिंट से अपने माइंड में तैयार कर लें। तो एक छोटा सा फार्मूला है SO4 LR6 3RQ के सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करती है, 4th नर्व सप्लाई करती है। इसी तरह लेटरल रेक्टस है तो लेटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करती है, और इसी तरह बाकी जितने भी तमाम रेक्टाइल मसल्स है 3 जो आपके बच जाते हैं उन सबको 3rd नर्व सप्लाई करते हैं, तो 3R SO4 LR6 3R। बाकी जितने भी तमाम रेक्टाइल मसल्स बचते तो उनको 3rd नर्व सप्लाई करती है। इसी तरह ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई देखा जाए तो जितने भी तमाम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनको जो ऑफ्थल्मिक आर्टरी है, उनकी जितनी भी तमाम ब्रांचेज हैं ऑफ्थल्मिक आर्टरी, वो उनको सप्लाई करती है। इनका ब्लड सप्लाई, इनका पूरा ड्रेनेज है। होप सो दैट आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। होप सो दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछेंगे, और थैंक यू सो मच।